जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्म फोर्सेस के वेपन प्लेटफॉर्म्स की होगी संयुक्त रूप से मेंटेनेंस। छुट्टी पर आया इंडियन आर्मी का एक जवान मिसिंग। एलएसी के पास आर्मी कंडक्ट करेगी मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स। पंजाब पुलिस ने नाकाम करी आईएसआई की एक साजिश। और एक मलेशियस कोर्ट से चीन बाधित कर सकता है यूएस मिलिट्री के ऑपरेशंस। अपकमिंग थिएटर कमांड्स के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इन तीनों के बीच आपसी तालमेल को और बेहतरीन बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अब एक नए तरह के सिस्टम को क्रिएट करने पर काम कर रही है, जहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज द्वारा जो उनके कॉमन वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनकी मेंटेनेंस यहां पे संयुक्त रूप से की जाएगी। और ये सिस्टम फंड्स को भी सेव करने के मामले में काफी मददगार साबित होगा। और इस मामले पर एएनआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि थिएटर कमांड्स के तहत एक जॉइंट फाइटिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करने पर काम चल रहा है। और डीएमए की तरफ से ऑलरेडी वेपन सिस्टम्स की जॉइंट प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट कर दिया गया है और अब इन वेपन प्लेटफॉर्म्स की जॉइंट मेंटेनेंस के लिए सिस्टम को क्रिएट करने पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज से स्टेक होल्डर्स और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच कई सारे डिस्कशंस हुए हैं। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जैसा कि आज के समय में भी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो ऐसे में हम इंडियन आर्म फोर्सेस की इन सभी हेलीकॉप्टर्स की जो मेंटेनेंस है उसे संयुक्त रूप से एक ही जगह पे करके बहुत सारा फंड सेव कर सकते हैं। इसी तरह से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी एक नया एग्जाम्पल बन सकता है, जो कि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और इन सभी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस संयुक्त रूप से की जाए तो हम सेविंग्स के साथ सर्विसिबिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह से जो नई एयरक्राफ्ट की फ्लीट होगी, खास करके वो जो कि अदर सर्विसेज के साथ भी कॉमन है, जैसे कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो कि एयरफोर्स की सर्विस में ऑलरेडी मौजूद हैं और यूएस जल्द ही आर्मी के लिए भी इन्हें डिलीवर करेगी, तो इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो मेंटेनेंस है वो संयुक्त रूप से की जाएगी। बाकी इसी तरह से ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि नेवी का जो फैसला है रफाल एम फाइटर्स के साथ जाने का, तो फिर हम नेवी के और एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की मेंटेनेंस भी संयुक्त रूप से एक ही जगह पे कर सकते हैं और ये स्पेस और बाकी के अदर इक्विपमेंट को मैनेज करने में भी काफी मददगार साबित होगा। इसके अलावा जो डिफेंस फोर्सेस है वो ऑलरेडी कंबाइंड एक्विजिशन प्रोग्राम्स पर काम कर रही है और कुछ मेजर प्रोग्राम्स जैसे कि लाइट हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज, तो इस तरह के सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए हम एक कॉमन मेंटेनेंस फैसिलिटीज बना सकते हैं। आज रविवार को ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि छुट्टी पर गया इंडियन आर्मी का एक जवान जम्मू कश्मीर के कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में अपने घर से लापता हो गया और फिर जिसके बाद इस जवान की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। इस जवान की पहचान जावेद अहमद वानी के तौर पर हुई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि जावेद शनिवार की शाम को खाने पीने का सामान खरीदने के लिए अपनी कार में घर से निकले थे, क्योंकि उन्हें रविवार को अपनी ड्यूटी पर शामिल होने के लिए लद्दाख जाना था, लेकिन वे घर वापस नहीं लौटे और उनकी कार घर से कुछ दूरी पर लावारिस हालत में मिली है। और जावेद के भाई मुदस्सिर अहमद वानी का ये कहना है कि जावेद शाम को करीब 7:30 बजे घर से निकला था और फिर उसके कुछ देर बाद जो उन्हें जावेद की कार मिली तो उसमें ब्लड के कुछ ट्रेसेस भी मिले और उनका एक स्लीपर और कैप उस कार के अंदर ही था। बाकी कार में जो ब्लड ट्रेसेस वाली बात है तो इससे फिलहाल अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद लद्दाख में 3 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में पोस्टेड थे और वे 29 जून से ईद की छुट्टी पर थे। बाकी आर्मी के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि आर्मी सभी डिटेल्स को कलेक्ट कर रही है और पुलिस ने भी इस मामले पर केस रजिस्टर कर लिया। और जावेद की फैमिली को इस बात का भी डर है कि जावेद को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किडनैप कर लिया गया है। बाकी जावेद को ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी है और हम ईश्वर से जावेद की सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से 31 जुलाई से 5 अगस्त तक लद्दाख रीजन में नो फ्लाई जोन के लिए एरिया वार्निंग जारी की गई है। और ये जो एरिया वार्निंग जारी हुई है ये पूर्वी लद्दाख के मंडलथांग फायरिंग रेंज के आसपास है, जो कि आर्मी की एक नई हाई ट्रेजेक्टरी फायरिंग रेंज है। और इसलिए 31 जुलाई से 5 अगस्त तक के लिए जो एरिया वार्निंग जारी की गई है, तो इस बीच इस फायरिंग रेंज में आर्मी की तरफ से ड्रिल्स कंडक्ट की जा सकती हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिलिट्री ड्रिल के हिस्से के तौर पर जो आर्मी है वो हाई ट्रेजेक्टरी वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स की प्रैक्टिस कर सकती है। और ये मिलिट्री ड्रिल खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ये एलएसी के बेहद करीब आयोजित हो रही है। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि भी हाल ही में आर्मी चीफ ने लद्दाख में फॉरवर्ड बेसिस को भी विजिट किया था और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की यहाँ पे समीक्षा की थी। और जिस मंडलथांग फायरिंग रेंज के आसपास ये एरिया वार्निंग जारी की गई है, तो आपको बता दें कि ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग के पास पड़ता है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि फिलहाल अभी इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर आर्मी की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आना बाकी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका की आर्मीज युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज के 19वें एडिशन को 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अलास्का में आयोजित करेगी। और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध अभ्यास के इस एडिशन में इंडियन आर्मी की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर सकती है। तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि युद्ध अभ्यास का जो लास्ट एडिशन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। बाकी अगले अपडेट पर जाने से पहले आपको सूचित कर दें कि जून महीने की फ्रंट लाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है
और जिसकी मदद से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के मामले में अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं, क्योंकि इस ई मैगजीन में आपको सभी लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते हैं। बाकी हमेशा की तरह जो भी इस ई मैगजीन के पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन मात्र 11 रुपये में मिलेगी। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस ई मैगजीन को बाय कर सकते हैं। आज रविवार को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर की 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और जो लॉन्च था ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। और इस PSLV C56 द्वारा कैरी की जाने वाली 7 सैटेलाइट्स में से जो प्राइमरी सैटेलाइट थी वो थी DSR, और इन सभी सैटेलाइट्स को उनके निर्धारित ऑर्बिट पर सफलतापूर्वक प्लेस कर दिया गया है। बाकी इसरो के मुताबिक जो ये DSR है ये सिंथेटिक एपरेचर रडार पेलोड को कैरी करती है, जिसकी मदद से ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम है। और ये PSLV लॉन्च व्हीकल की 58th फ्लाइट थी। बाकी जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयरबेस पर तेजस फाइटर्स को भी स्पॉट किया गया है और ये फाइटर्स यहाँ पे रेगुलर फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए हैं। तो अब इससे जुड़ा एक अपडेट ANI की तरफ से भी देखने को मिला है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट के लिए पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित यूनियन टेरिटरी की घाटियों में फ्लाइंग का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ही अपने स्वदेशी LC तेजस को जम्मू कश्मीर में मूव कराया है। और इंडियन एयरफोर्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित नॉर्दर्न सेक्टर के दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में अपने एयरक्राफ्ट को ले जाती रहती है ताकि उन्हें अपने यूनिक टेरेन में उड़ान का अनुभव मिल सके। शनिवार को पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन KLF के 5 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करके स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य में शांति भंग करने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश को नाकाम किया है। और ये जो गिरफ्तारियां हैं ये करीब 2 सप्ताह के ऑपरेशन के बाद हुई हैं। और इस पर जानकारी देते हुए DGP गौरव यादव की तरफ से बताया गया कि उन्हें ऐसे इनपुट्स मिले थे कि विदेशों में आधारित कुछ आतंकी तत्वों ने एक टेरर मॉड्यूल बनाया है और जिसमें वे जेलों में बंद अपराधियों के माध्यम से फुट सोल्जर्स की भर्ती कर रहे थे और इनके माध्यम से माइनॉरिटी लीडर्स, पुलिस ऑफिशियल्स और ऐसे ही कुछ और प्रमुख लोगों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी ताकि राज्य की शांति को बाधित किया जा सके। और फिर इन इनपुट्स के आधार पर स्टेट स्पेशल ऑपरेटिंग सेल ने केस रजिस्टर किया और एक स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और ये ऑपरेशन करीब 2 सप्ताह तक चला, जिसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, टेक्निकल एनालिसिस तो ये सभी शामिल थे। और फिर इसी के तहत इस टेरर मॉड्यूल के 5 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया। और ऑफिशियल का ये भी कहना है कि जो नया मॉड्यूल है तो इसके लिंक उसी सेम फॉरेन बेस हैंडलर के साथ पाए गए जिसने शिवसेना के लीडर राजीव महाजन को भी टारगेट किया था। और इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो KLF के ऑपरेटिव्स हैं तो वो भारत में टैलेंट स्पॉटिंग कर रहे हैं, युवाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वे फेक नैरेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और पंजाब में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने के लिए उन सभी के बैंक अकाउंट्स में अच्छा खासा पैसा भी ट्रांसफर किया जा रहा है। और सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि राज्य में शांति को बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के इन प्रयासों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि US मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ऐसे मैलिशियस कंप्यूटर कोड की तलाश कर रहा है और जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इस मैलिशियस कोड को चीन ने उन नेटवर्क्स के अंदर छिपा रखा है जो नेटवर्क्स अमेरिका और दुनिया भर में US मिलिट्री की बेसिस को कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वाटर सप्लाईज और पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस मालवेयर की खोज से इस बात की आशंका भी पैदा हो गई है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काम करने वाले चाइनीज हैकर्स ने कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया ये कोड डाला है। और इस बात का डर है कि मैलिशियस कोड US मिलिट्री के ऑपरेशंस को इंटरप्ट कर सकता है या फिर उसे धीमा कर सकता है। और केवल US मिलिट्री नहीं बल्कि इसका असर उन हाउसेस पर और अमेरिका के उन बिजनेसेस पर भी पड़ सकता है जहाँ पे इसी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों के लिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए BRO के नायक रितेश कुमार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में नायक कृष्ण लाल ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के नौगांव सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही विशाल चौधरी और सिपाही बबलू सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार जयपाल सिंह और लांस नायक देवेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।